गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी और ईएमए के दोनों को साथ में लेके एक स्ट्रेटजी को लेके आया हूं, जिसमें कभी कभी कुछ ट्रेडर्स को एसएमसी में प्रॉब्लम होती है और कभी कभी जो है एसएमसी में जो ट्रेड हम लेते हैं वो हमारे एसएल्स को हिट कर देती है। तो यहाँ पर बिटकॉइन में या इथेरियम में हम स्कैल्पिंग का एक सेटअप लेके आए हैं, जिसके यूज़ से हम कंफर्मेशन ट्रेड को पा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड को ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ किया है यहाँ पर। जैसे कि ये हमारा प्राइस एक हायर हाई के फॉर्म में बन रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हायर हाई के फॉर्म में यहाँ पर प्राइस हमारा क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ईएमए भी हमको मिल रही है। यहाँ पर ये हमारी एक ईएमए भी है, लेकिन जब जब प्राइस ईएमए को टच करता है वो बाउंस हो जाता है। जब जब टच करता है तब तब बाउंस हो जाता है। तो ये हमें कंफर्म कैसे करें कि यहाँ से हमारा जो ट्रेड है वो बाउंस हो जाएगा या हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कम्प्लीटली सही है। तो हम यहाँ पर जब भी हमारा प्राइस इस ईएमए के ऊपर सस्टेन करेगा, हमें इसके लो को एक लाइन खींच देनी है। जब भी प्राइस वहाँ पर आएगा और यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक को एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही प्राइस इस ईएमए के ऊपर जाएगा, हमें यहाँ पे ट्रेड को लेना है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस स्विंग्स लो को हमने एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, प्राइस यहाँ पर आया और दोबारा बाउंस कर गया। फिर ऐसे ही दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को भी हमने मार्क किया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू हमारा ऊपर बाउंस हो गया। तो इस स्ट्रेटजी को हमें यहाँ पर देखना है और यहाँ पर जो हमने SRSI को लगा रखा है, तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को चेक करना होगा कि यहाँ पर जब प्राइस आता है तो क्या SRSI हमारा क्या है, ओवरसोल्ड है कि नहीं है। यहाँ पर भी क्या होगा, ओवरसोल्ड है कि नहीं है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना होगा। इन दोनों के कंफर्मेशन के थ्रू हम अपने ट्रेड को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि पंच करेंगे। तो यहाँ पर हम चार्ट पर आते हैं और चार्ट पर देखते हैं। तो इस जगह के चार्ट को हमने ओपन कर रखा है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इस जगह पे चार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस हमारा नीचे आया और नीचे आने के बाद ऊपर सस्टेन कर गया, यानी कि यहाँ से हमको ट्रेड नहीं लेना है। जब प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, जब दोबारा बाउंस बैक करे, तब अब हमको यहाँ पर देखना है। तो इस चीज़ में हमें देखना क्या है, यहाँ पर हम चेक क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि जैसे ही प्राइस ने इस ईएमए पर आया, हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस का ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे, ऐसे कुछ यहाँ पर, ये ऐसे। और जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया प्राइस, उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक कर गया। अब बाउंस बैक यहाँ से तो हमको मिल गया, कर गया, लेकिन दूसरी कंफर्मेशन हम क्या लेंगे कि SRSI भी क्या है, ओवरसोल्ड जोन में है। तो ये ट्रेड हमारा 100% श्योर तो हम नहीं कह सकते। कभी कभी मार्केट है 100% सत्यता, मतलब श्योरिटी नहीं होती है, बट ये है कि हम एक रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा होता है उसमें काफ़ी अच्छा ट्रेड हमको मिलता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने देखा। उसके बाद दूसरी जगह पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी अगर हम ट्रेड लेते हैं तो जब तक इस ईएमए को ब्रेक ना करे तब तक ये पॉइंट हमको यहाँ से मिलता। दूसरा अगर हम यहाँ पर करें, जैसे कि यहाँ से हम देखते हैं, इस जगह पर देखते हैं, इस जगह पर, यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए इधर से ले लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी हुई है कि प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर गया, प्राइस जो है हमारा ऊपर गया, बाउंस बैक किया। ये हमारा एक जोन बना हुआ है जिसमें रैली बेस रैली है, यहाँ पर रैली बेस रैली। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, एक हमारा डिमांड एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया, एक पिन बार की कैंडल बनी, SRSI भी क्या है, ओवरसोल्ड है और इतना ट्रेड हमको यहाँ से मिलता। दूसरा यहाँ पर भी हम देखते हैं,
यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर से क्या है, यहाँ पर से तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर इसका हाई को अगर यहाँ से मार्क करेंगे कुछ इस अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हाई ने क्या किया है, प्राइस को डिमांड जोन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, क्या, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगा हमको चेक करना है प्रीवियस जोन, प्रीवियस हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे मिला, देन यहाँ पर SRSI भी क्या है, ओवरसोल्ड है, और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो यहाँ से इस कंफर्मेशन के थ्रू हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं और छोटे छोटे अपने ट्रेड को एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं इस जगह पर, यहाँ से चलिए यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्राइस नीचे आया, यहाँ से क्या है कि प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही ऊपर गया, ये हमारा एक ड्रॉप बेस ड्रॉप यानी DBR कहा जाता है। यहाँ से हम मार्क करेंगे, जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, SRSI क्या है, ओवरबॉट भी है, और प्राइस ने यहाँ से हमको कंफर्मेशन दी, देन ये हमारा ट्रेड यहाँ तक के मिल जाएगा। तो ऐसे ही ट्रेड को हमें छोटे छोटे रूपों में कैप्चर करना होगा। स्कैल्पिंग करना है तो हमको ज़्यादा बड़े मूवमेंट हमको नहीं मिल पाएंगे, बट ये है कि हमारा जो SL होगा वो छोटा होगा, और अगर SL हिट भी करता है तो ज़्यादा पॉइंट का SL हमारा हिट नहीं करेगा, बट जब टारगेट हमको देगा तो वो हमको दुगना या तिगना भी टारगेट हमको यहाँ पर दे सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।